चांदी जैसा रंग है जिसका सोने जैसे बाल, अदाएं ऐसी कि जिसे देखते लोग घायल हो जाएं, और शायद छोटे पर्दे की ये ऐसी नागिन है जिससे सभी को हो गया है प्यार। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय की। भारतीय मनोरंजन जगत में मौनी रॉय सबसे चहेती नागिन है। मौनी रॉय अपने नागिन सीरियल में सबसे ज्यादा फेमस तो हुई, लेकिन इसके अलावा वो महादेव टीवी सीरियल में भी खूब पसंद की गई और अक्षय कुमार के साथ की गई उनकी गोल्ड मूवी बेहतरीन कामों में से एक रही। इसके अलावा मौनी बहुत से टीवी शोज और मूवीज में भी आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे मौनी रॉय की सक्सेस स्टोरी के बारे में। मौनी रॉय का जन्म हुआ 28 सितंबर 1985 में वेस्ट बंगाल में एक हायर मिडिल क्लास बंगाली फैमिली में। मौनी के पिता का नाम अनिल रॉय है जो कि एक ऑफिस सुप्रिटेंडेंट है, और उनकी माता का नाम मुक्ति रॉय है जो कि एक टीचर है और एक थिएटर आर्टिस्ट भी। मौनी में एक्टिंग की कला उनकी माँ से ज्यादा उनके दादाजी से मिली। मौनी के दादाजी का नाम शेखर चंद्र रॉय था जो कि प्रसिद्ध थिएटर आर्टिस्ट थे। मौनी ने अपनी स्कूली पढ़ाई कूच बिहार के केंद्रीय विद्यालय से की। वो पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट रही। अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद वो ग्रेजुएशन करने दिल्ली चली गई। दिल्ली में पहले उन्होंने बैले मिरांडा हाउस कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई पूरी की। मौनी के पेरेंट्स चाहते थे कि वो मास कम्युनिकेशन की डिग्री ले, और इसीलिए वो दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने लगी। मौनी बचपन से कोई अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, पर उन्हें बचपन से ही डांसिंग में बहुत इंटरेस्ट था। इसी वजह से मौनी अपने टीनेज में अपने घर वालों से कहकर कथक क्लास ज्वाइन करती है। अपनी पढ़ाई से ज्यादा ध्यान उनका कथक में रहता था और इसी वजह से वो एक बेहतर डांसर बन गई। जब तक उनकी पढ़ाई खत्म होती उससे पहले ही वो कथक डांस में मास्टर हो गई। इसके बाद वो ग्रेजुएशन करने चली गई, पर इसके बावजूद भी उन्होंने अपने डांस की प्रैक्टिस करना बंद नहीं किया और दिल्ली में ही उन्होंने कुछ डांस क्लासेस भी ज्वाइन कर ली, जहां पर वो कथक के अलावा और भी कई तरह के डांस में महारत हासिल करने लगी। उनके कॉलेज के दौरान ही मौनी को पहली बार एक बॉलीवुड फिल्म में देखा गया। ये मूवी थी साल 2004 में आई अभिषेक बच्चन की रन, जिसमें वो एक गाने में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर सिलेक्ट हो गई। मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के दौरान मौनी ने अपना पहला टीवी ऑडिशन दिया जो दिल्ली में हो रहा था। जब वो ऑडिशन देने जा रही थी तो उन्हें खुद यकीन नहीं था कि वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ये ऑडिशन था एकता कपूर का टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू का। इस ऑडिशन में उनका सिलेक्शन हो गया, जिसके बाद वो मास कम्युनिकेशन की डिग्री बीच में ही छोड़कर मुंबई चली गई, और तब उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई छोड़कर अपने एक्टिंग करियर में ध्यान देना शुरू किया। इस सीरियल में जो मौनी को रोल प्ले करना था, मौनी की मासूमियत की शक्ल ये रोल दिलाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि एकता कपूर को ऐसे ही चेहरे की तलाश थी। इस टीवी सीरियल में मौनी को काम मिलना उनके सपने के सच होने जैसा था, लेकिन उन्होंने इस शो में ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं किया। फिर उन्होंने 2008 में कहो ना प्यार है शो में एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया, और साल 2008 में ही मौनी ने जरा नच के दिखा फर्स्ट सीजन में एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया, जिसमें उनके साथ करिश्मा तन्ना और जेनिफर बिगेट भी थी। इस शो में उनकी परफॉर्मेंस सबसे कमाल की रही और उन्होंने ये शो जीत भी लिया। साल 2009 में मौनी गौरव चोपड़ा के साथ रिलेशनशिप में आई और गौरव के साथ साल 2009 में रियलिटी शो पति पत्नी और वो में पार्टिसिपेटेड किया। गौरव और मौनी का रिलेशन ज्यादा समय तक नहीं चला और मौनी रॉय के पास कोई काम की कमी नहीं रही। उनके टैलेंट को देखने के बाद एक के बाद एक टीवी शो उन्हें मिलते जा रहे थे। साल 2010 में उन्होंने 2 टीवी शोज में काम किया, जिनमें से एक था दो सहेलियां, जिसमें उन्होंने रूप का किरदार निभाया, और दूसरा था फिर कोई, जिसमें उन्होंने कोयना का किरदार निभाया। इतने सीरियल में काम करने के बाद भी उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिली, लेकिन फिर साल 2011 में उन्हें वो सीरियल मिला जिसमें उन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी बटोरी, और इस सीरियल का नाम था देवों के देव महादेव। इस सीरियल को करने के बाद उनका टीवी की बड़ी एक्ट्रेस में नाम आने लगा। इस टीवी में मौनी रॉय ने साल 2011 से 2014 तक काम किया। महादेव सीरियल के दौरान ही उन्होंने लाइफ ओके के एक टीवी शो जुनून में भी मीरा का रोल प्ले किया। जुनून और महादेव सीरियल में एक साथ काम करते करते मौनी बहुत बिजी हो गई। महादेव के बाद मौनी ने पार्टिसिपेट किया डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में। ये इस शो का 7वां सीजन था, जिसमें वो फाइनल तक पहुंच गई। झलक दिखला जा का शो करने के बाद लगभग वो 1 साल तक टीवी शो से बाहर रही। 1 साल की ब्रेक लेने के बाद उन्होंने वापसी की एकता कपूर के शो नागिन से। इस शो में उन्होंने शिवान्या नाम का कैरेक्टर प्ले किया। इस शो ने बहुत पॉपुलैरिटी बटोरी और साथ ही मौनी रॉय की फैन फॉलोइंग भी खूब बढ़ी। नागिन टीवी सीरियल
ने सभी टीवी शोज को टीआरपी के मामले में पीछे छोड़ दिया। साथ ही वो टीवी सीरियल की सबसे फेमस एक्ट्रेस बन गई। नागिन सीरियल एक सुपर हिट सीरियल था, पर वेब सीरीज की तरह उनकी कहानी लिमिटेड थी। पर जब ये शो बंद हुआ तो फैंस की डिमांड थी कि इस सीरियल का सीजन 2 भी लाया जाए। फैंस की बात को मानते हुए एकता कपूर ने इसका सेकंड सीजन 2016-17 में स्टार्ट किया। साल 2016 में मौनी ने जश्न इश्क, एक था राजा एक थी रानी कॉमेडी नाइट्स लाइव में एज ए गेस्ट की तरह बुलाई गई। साल 2016 में ही मौनी ने पहली बार एक शो को होस्ट किया। ये शो था थिंक यू कैन डांस, और इसी साल ही वो बिग बॉस 10 की गेस्ट भी रही। साल 2017 में मौनी रॉय बिग बॉस सीजन 11 इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल में भी गेस्ट रही। साल 2018-19 में नागिन सीरियल का तीसरा सीजन आया, जो पिछले 2 सीजन की तरह सुपर हिट रहा। साल 2018 में इनका एक और टीवी शो आया, कृष्णा चली लंदन से, जिसमें उन्होंने सुंदरी का किरदार निभाया, पर यह सीरियल ज्यादा सक्सेस न हो पाया। 2008 में ही वो डांस के दीवाने में एज ए गेस्ट गई, और साल 2019 में वो नच बलिए 9 और बिग बॉस 13 में एज ए गेस्ट गई। टीवी शोज के अलावा मौनी ने फिल्मी जगत में भी अपनी पहचान बनाई। 2011 में आई एक पंजाबी फिल्म हीरो हिटलर इन लव में शायबान नाम की लड़की का रोल प्ले किया गया। पर फिल्म जगत में मौनी को सबसे बड़ी पहचान साल 2008 में आई गोल्ड मूवी से मिली, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार के साथ लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया। इस मूवी से उन्हें फिल्म जगत में काफी प्रसिद्धि मिल गई। इसके अलावा साल 2008 में आई मूवी KGF चैप्टर 1 में उन्होंने गली गली सॉन्ग में तगड़ा परफॉर्मेंस दिया। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अब मौनी रॉय के रिलेशनशिप के बारे में। मौनी रॉय की साल 2011 में आई टीवी शो देवों के देव महादेव में मोहित रैना से मुलाकात हुई, जिसमें मोहित महादेव का किरदार निभा रहे थे। शो के शुरू होने के कुछ दिन बाद ही मोहित और मौनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। महादेव के शुरू होने से कुछ दिन पहले ही मौनी का गौरव चोपड़ा से ब्रेकअप हो गया, और उस टाइम मौनी काफी अकेला फील कर रही थी, इसीलिए मोहित का साथ उन्हें अच्छा लगने लगा। महादेव की शूटिंग के दौरान वो दोनों साथ ही रहते थे, पर जब शूटिंग नहीं होती थी तब भी वो एक दूसरे के साथ काफी नजर आने लगे। उन दोनों की रिलेशनशिप की खबरें अखबारों और न्यूज चैनल्स पे खूब दिखाई जा रही थी, पर मौनी और मोहित ने कभी ये खुलासा नहीं किया कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मौनी रॉय के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेने के बाद मौनी PhD करना चाहती थी। इससे पहले कि वो डिग्री कंप्लीट करती, उन्हें टीवी शो में काम मिल गया। मौनी ने सास भी कभी बहू थी टीवी सीरियल बीच में छोड़ दिया। इसे छोड़ने का कारण मौनी बताती है कि इस शो का शूटिंग स्केड्यूल बिल्कुल अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें 36 घंटे सेट पर रहना पड़ता था। पर उनका साल 2011 तक कोई शो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। महादेव सीरियल में बेस्ट एक्टिंग के चलते उन्हें नागिन सीरियल में कास्ट किया गया, और मौनी मानती है कि नागिन सीरियल उनके करियर का लाइफ चेंजिंग शो रहा। नगीना सीरियल के सक्सेस के बाद मौनी के लुक में काफी बदलाव देखा गया, जो उनकी कंट्रोवर्सीज बन गया। उनके नए और पुराने फोटो देखकर मीडिया में ये खबरें वायरल हुई कि उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। उनके एक इंटरव्यू में सर्जरी पर सवाल पूछा गया तो गुस्सा होकर वो बीच में ही छोड़कर चली गई। दोस्तों, आपका क्या कहना है मौनी के कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में? हमें कमेंट्स में आप जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कवर किया मौनी की लाइफ को। अगर हमारे द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।